आ रहे हैं, लेकिन क्लियरली एग्जिट पोल में भी काफ़ी एग्जिट पोल्स ने प्रिडिक्ट किया है कि आप लोग आगे हैं, सिर्फ 2 ने। लेकिन सुबह सुबह जो पोस्टल बैलेट के रुझान आ रहे हैं, जहाँ पे मेरे को लगता है जैसे ओपीएस वाला स्कीम है, उसमें भी दिख रहा है कि बीजेपी आगे है। देखिए, कांग्रेस की हमेशा से कथनी और करनी में फर्क रहा है। सिर्फ चुनावी फायदे के लिए वो कुछ लेके आते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो किसी ने अब इस बार काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती, वो जो कहावत है वो सही साबित हो रही है। जनता ने इनके ऊपर विश्वास नहीं किया। 5 साल के लिए पहले मैंडेट दिया, लेकिन 5 साल में जो वादे करके ये सत्ता में आए, उन सारे वादों पर कोई अमल नहीं किया। उल्टा राजस्थान की जनता को धोखा दिया, वादा खिलाफी की, ठगा, भ्रष्टाचार किया, और उसी का परिणाम स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अभी पोस्टल बैलेट का परिणाम में भाजपा आगे दिखाई दे रही है, और ईवीएम मशीन जब उसकी काउंटिंग शुरू होगी तो उसमें भी सबसे आगे भाजपा दिखाई देगी। सीपी सर, जो मुख्य मुद्दे रहे हैं इस चुनाव में, उसके बारे में आप दोबारा अगर विश्लेषण करें तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि अब तो वोटिंग भी हो चुकी है, लोगों से भी आपने बात की है, क्या ऐसा मुद्दा रहा है जो वोटर को टच कर गया है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है भाजपा और हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के प्रति जनता का अटूट विश्वास। चाहे युवा हो, किसान हो, महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो, गरीब हो, हर वर्ग का उनके प्रति जिस प्रकार से श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, वो मैंने अपने जीवन में कभी किसी नेता के प्रति नहीं देखी। और यही अटूट विश्वास का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक प्रचंड बहुमत की ओर अग्रसर हो रही है। और कांग्रेस ने जो 5 साल पहले चुन के आए, 5 साल कुछ नहीं किया, जो कहा, जिस बात के आधार पर चुन के आए वो भूल गए, और 5 वर्ष तक सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और कुर्सी बचाने के अलावा कोई काम नहीं किया। और अंतिम 5 महीनों में कुछ योजनाएं, होर्डिंग और इसके माध्यम से अपना प्रचार प्रसार शुरू किया, और उसके पीछे भी मेन मंतव्य यह था कि भ्रष्टाचार कैसे हो। मोबाइल खरीदने में भ्रष्टाचार, अन्नपूर्णा योजना में भ्रष्टाचार, तो जनता ने इनका असली चेहरा देख लिया। सीपी जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे जो मोबाइल वाली योजना थी, अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि इतने मोबाइल देंगे और कम देते हैं, तो कहीं कहीं आपको लगता है कि रिवर्स रिजेंटमेंट भी वोटर में पैदा हो जाता है कि नहीं मिला जो कहकर नहीं देना। हाँ। और फिर क्या हम गारंटी कार्ड, आप 15 अगस्त 2023 को देखिए उनका बयान कि हम बाकी जो माताएं बहनें बची हैं उनको गारंटी कार्ड देंगे। कोई कोर्ट में गए, सरकार से पूछा आप क्या करने वाले हैं, 2 पेशी भी नहीं गए, तीसरी पेशी भी कहा आप कैसे करेंगे, आपका क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो कोर्ट में सरकार लिख के देती है कि हमारा गारंटी कार्ड देने का कोई प्लान नहीं है। तो ये इनका असली चेहरा है कि आप चुनावी फायदों के लिए घोषणा करते हो, उसका आपके जनता के प्रति संवेदना नहीं है, उनका भला करना आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य कैसे सत्ता में आ जाए और सत्ता का लाभ लें। सीपी जी, एक और चीज है कि बागी, दोनों तरफ बागी हैं, आपके भी बागी हैं, उधर भी हैं। कल आपने रात को मीटिंग भी की थी, तो क्या बागियों से कुछ बातचीत हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं सोच रहा हूँ स्पष्ट बहुमत आ रहा है, और 135 प्लस जो एक अनुमान है, जिस प्रकार का एक जनादेश पूरे प्रदेश में जाने को मिला, जो जनता का रुख दिखा और जो कार्यकर्ताओं की मेहनत थी और उनका फीडबैक था, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को आ रहा है। अगर स्पष्ट बहुमत आता है तो वाजिब है सवाल कि आपकी पार्टी से मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, और वो जो भी तय करेगा और निश्चित रूप से प्रदेश के हित में होगा। क्या आप भी हैं, क्योंकि आपने एक्चुअली कैंपेन को आप लोग ने बहुत अच्छी तरीके से, एक तरह से पिरो के रखा था, बहुत अच्छे से बुना है कैंपेन। देखिए, हमने हमेशा हमारे शीर्ष नेतृत्व, जो हमारे वरिष्ठ नेता थे प्रदेश के, उन सब का मार्गदर्शन लेते हुए, उनके मार्गदर्शन में सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने एक टीम राजस्थान के रूप में काम किया। हमने कभी अपने आप को पीछे रखकर सारी हमारी लीडरशिप को आगे रख के काम किया, और जो मेहनत की हमारे पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने, वो कल्पना से परे है। आज सुबह में 4:30 बजे लोगों को, हमारी मॉनिटरिंग टीम और लीगल सेल को फ़ोन करना शुरू किया, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि सब लोग आगे अपनी नीचे की टीम को फ़ोन कर रहे थे। किसी को यह नहीं लगा कि उठाना पड़ा, वो स्वयं अपने काम में लगे हुए थे। तो ये डेडिकेशन, ये जज्बा, ये दृढ़ इच्छा शक्ति, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखाई पड़ता है। वसुंधरा जी आरएसएस निम्बाराम जी से मिलने भी गई थी। हाँ, वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारा एक वैचारिक संगठन है, उनके वहाँ जाना, उनका मार्गदर्शन लेना एक हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।